हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर कम फ्रेंड में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ, तो फ्रेंड्स देखिए जो है सो क्या होता है कि हिंदी में जो है 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ग्रामर पोर्शन होता है और कुछ जो है पेडागोजी से होता है। 15 नंबर का पेडागोजी से होता है और 15 नंबर में 2 पैराग्राफ प्लस ग्रामर होता है, हिंदी ग्रामर। ठीक है, तो देखिए ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ टाइप है। तो इसको देखते हैं हम लोग। पहले ये एक पैराग्राफ दिया गया है कि किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। ठीक है, तो पुस्तक जो चुनना है वो आयु के हिसाब से चुनना है। ठीक है, ये तो हम लोग पेडागोजी में भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं। ये लाइन छोटे बच्चों के लिए रोज़मर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। ठीक है, उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। शब्द, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। ठीक है, शब्द, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, बच्चों को मज़ेदार शब्द और वाक्य दोहराना जो है अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है। ठीक है, पुनरावृत्ति से क्या होता है, पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। ठीक है, इस स्तर की कहानियाँ बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। अब जाहिर सी बात है कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अधिक लंबी कहानी जो है, जटिल जो है, उनको समझ में नहीं आएगा। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हम लोगों से। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन देखिए, राजा रानी, नैतिक मूल्य, दैनिक जीवन या वीर पुरुष। तो बताया गया है कि छोटे बच्चों को जो है, जो पुस्तक का जो चयन करना है, पुस्तक का जो विषय रखना है वो किससे रखना है, दैनिक जीवन से रिलेट करके रखना है। ठीक है, दैनिक जीवन से रिलेट करके रखना है। तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बच्चों को कैसा शब्द दोहराना अच्छा लगता है। ठीक है, बच्चों को कैसा शब्द दोहराना अच्छा लगता है, सरल, जटिल, लंबे या मज़ेदार। तो पैराग्राफ में दिया गया है कि बच्चे को जो है मज़ेदार शब्द दोहराना जो है अच्छा लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, बच्चों को कहानी याद हो जाती है। ठीक है, घटनाएं याद हो जाती है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, लिखने में कुशलता प्राप्त होती है। तो ये पैराग्राफ में दिया हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति जो है पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। ठीक है, कोई भी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति से क्या होता है कि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। ठीक, तो राइट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक को चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। पुस्तक अगर हम किसी बच्चे के लिए चुनेंगे तो उस समय हम लोग को क्या सब ध्यान में रखना पड़ता है और उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, विषय, सामग्री, आयु वर्ग या कीमत। तो देखिए विषय जो है, विषय को ध्यान में रखना ही है, सामग्री, आयु वर्ग ये सब जो है ध्यान में पुस्तक चुनते समय रखना ही पड़ता है। तो हम लोगों का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कीमत। ठीक है, कीमत उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पुस्तक चुनते समय जो है कीमत उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, छोटे बच्चों में। ठीक है, छोटे बच्चे में छोटे जो है डैश विशेषण है। छोटा जो है कौन सा विशेषण है, देखिए, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, गुणवाचक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद होगा। ठीक है, पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा,
पुनः पुनः प्लस आवृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति, पुनः प्लस आवृत्ति या पुनरा प्लस वृत्ति। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर 2 होगा। पुनः और जोड़ आवृत्ति को से जो है पुनरावृत्ति बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है, नहीं हम लोग को ढूंढना है कौन सा शब्द जो है कारक चिन्ह नहीं है। के लिए ये तो है, कि ये भी है, से ये भी है, और जो है कारक चिन्ह नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, और जो है वो कोई कारक चिन्ह नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। आयु वर्ग, नैतिक शिक्षा, उपलब्धता या कीमत। ठीक है, तो पैराग्राफ में दिया गया है कि पुस्तक का चयन आयु वर्ग के अनुसार करना चाहिए। और वैसे भी अगर पेडागोजी के दृष्टि से भी देखें तो हम लोग को जो है उसमें भी यही आएगा कि पुस्तक का चयन कभी भी जो है आयु वर्ग के हिसाब से ही करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, इसमें 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं। ठीक, और पैराग्राफ से ही कुछ ग्रामर भी दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन आंसर भी। तो दूसरा पैराग्राफ को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा पैराग्राफ है हम लोग का, चिनार वृक्ष सामान्यतः मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होता है। ठीक है, चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है। ठीक है, चिनार की लकड़ी सफ़ेद होती है तथा इसके किनारे पीले तथा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है न आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होता है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होता है। ठीक है, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जा सकते। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदुरा होता है। ठीक है, किंतु छूने पर यह कैसा होता है, खुरदुरा होता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झड़ती रहती है। ठीक, इससे इसका तना सल्क वाला दिखाई देने लगता है। इसके पुराने वृक्षों की छाल झड़ती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। ठीक है, चिनार वृक्ष की छाल का रंग धूसर, हरापन लिए धूसर अथवा सफ़ेदी लिए धूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में जो है चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदल देता है। ठीक है, शरद ऋतु में जो है चिनार का वृक्ष जो है अपनी छाल का रंग जो है बदल देता है और नारंगी अथवा नारंगीपन के लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती है तथा आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही यह नीचे झुकने लगती है और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वालों से टकराने लगती है। ठीक है, तो ये था हम लोग का पैराग्राफ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पूछा है चिनार का तना जो है होता है कैसा होता है। चिनार का तना जो है वह कैसा होता है, चिकना होता है, खुरदुरा होता है, भुरभुरा होता है या कटीला होता है। चिकना, खुरदुरा, भुरभुरा या कटीला कैसा होगा। तो फ्रेंड्स पैराग्राफ में दिया हुआ है कि चिनार का तना जो है खुरदुरा होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 2 खुरदुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है। ठीक है, गर्मी में बदलता है, बरसात में बदलता है, बसंत में बदलता है या सर्दी में बदलता है। ठीक है, तो चिनार वृक्ष जो है अपनी छाल का रंग जो है सर्दी में बदलता है। ठीक, ये पैराग्राफ में दिया हुआ है। पैराग्राफ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि पैराग्राफ में जो दिया है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ इसीलिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इनमें से कौन सा शब्द समूह भिन्न है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। ठीक, लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, धूसर छाल और चिनार वृक्ष। ठीक है, तो इसका हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चिनार वृक्ष। ठीक है, ये सारी जो है इसकी विशेषता हो जाती है। ठीक है, और ये वृक्ष खुद है। ठीक, तो ये हम लोग का राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का,
चिनार की लकड़ी होती है, ठीक है, चिनार की लकड़ी कैसी होती है, पीली, लाल, सफ़ेद या काली। तो पैराग्राफ में दिया हुआ है कि चिनार की जो लकड़ी होती है वह सफ़ेद होती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चिनार की लकड़ी कैसी होती है, तो सफ़ेद होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द ढूंढना है, ठीक है। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, ठीक है। कीमती है, फर्नीचर है, इससे है या बनाए है। तो विशेषण शब्द कौन सा है, कीमती हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कीमती फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर की विशेषता बता रहा है कि वो फर्नीचर कैसा है, कीमती है, सुंदर है, बेकार है, क्या है, ठीक है। तो कीमती जो है क्या है, इसका विशेषण हो गया। तो वाक्य में जो है इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, समूह से भिन्न शब्द है, ठीक है। कभी कभी, लंबी लंबी, पतली दुबली, लाल लाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है, ठीक है। आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती है, आसानी से नहीं टूटती है, आसानी से पॉलिश हो जाती है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ये तीनों जो है ऑप्शन जो है दिया हुआ है पैराग्राफ में, ठीक है। और ये जो है आसानी से कट जाती है, ये जो है इसका राइट नहीं है। इसके लिए चिनार की लकड़ी जो है वो आसानी से नहीं कटती है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। जब बाकी का इसका जो 15 क्वेश्चन बचा वो मैं कल के वीडियो में आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।